श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भगवान रामचंद्र जी का 14 वर्षों का जो कठोर वनवास था, उसमें कुछ प्रतिबंधन उनके साथ जुड़ा हुआ था। उन 14 वर्षों में भगवान श्री रामचंद्र जी किसी नगर में नहीं रुक सकते थे। ये वनवास का एक कठोर नियम होता है, प्रतिबंधित होता है कि आप किसी नगर में, किसी घर में निवास नहीं कर सकते। जितना भी जीवन आपको वनवास मिला है वो आपको वन में ही गुजारना पड़ेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास के लिए, जब ये मंथरा का सरस्वती जी ने बुद्धि बदला, फिर मंथरा ने कैकेयी को षड्यंत्रकारी बातों से उनको 2 वरदान के बारे में याद दिलाया। सब कुछ करते करते जब रामचंद्र जी का वनवास का दिन, घड़ी, तिथि सब हो गई, उस समय वनवास का वो कोप भवन में जा गई कैकेयी, और फिर 2 वरदान मांगा उन्होंने। तो उन्होंने दिया। तो 2 वरदान में उन्होंने ये मांगा कि भरत को राज सिंहासन मिले और भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास। ये बहुत पीड़ादायक था। उन्होंने दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुम जीवन दुनिया की जो भी चीज़ तुम मांगो, प्रिय से प्रिय चीज़, मैं उसको देने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान रामचंद्र जी को वनवास मैं नहीं देखता। ये अथाह दुख उनके लिए था, क्योंकि चौथे पद में उन्होंने संतान को पाया था। परमब्रह्म परमेश्वर के रूप में भगवान राम उनके घर जन्म लिए थे। तो उनके प्रति उनका अगाध मोह, अगाध स्नेह था, अथाह स्नेह था कि उनके बिना उनका जीवन असंभव था। तो जब वनवास उनको मिला, तो वनवास के दौरान आपको वलकल वस्त्र पहन के सीता, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर चल पड़े। तो रामचंद्र जी अपने वनवास के दौरान 14 वर्ष कहाँ कहाँ टिके, कहाँ कहाँ उन्होंने विश्राम लिया, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि रामचंद्र जी जब वहाँ से वलकल वस्त्र पहन के तपस्या के लिए चल पड़े, अपने पिता के उनके पालन करने के लिए उन्होंने उनके 2 वरदान दिए थे। तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने वनवास की ओर चल पड़े। तो वनवास की ओर जा रहे थे जब तीनों लोग पैदल, तो सारी प्रजा उनके साथ रोती बिलखती उनके साथ साथ जा रही थी, उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। और तमसा नदी के तट पर वो सब लोग विश्राम के लिए वहाँ पे रुके। सारी प्रजा उनके साथ घेरे हुई थी, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी कि जहाँ जहाँ आप चलेंगे वहाँ वहाँ हम भी चलेंगे। तो ये रामचंद्र जी का इतना प्रेम, इतना ममता, इतना करुणा था अपनी प्रजा के प्रति कि राम को इतना लोग मानते थे। परम ब्रह्म परमेश्वर तो कण कण में विराजमान है। उनको जब साक्षात मनुष्य रूप में धारण किए, तो जो ज्ञानी थे वो राम को बहुत ज़्यादा, उनको बहुत उनके प्रति प्रेम था। तो भगवान राम देखे कि सब लोग का इतना मोह, इतना प्यार, इतना मोह माया के बीच मैं कैसे निकलूँगा। उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया और वो रात में उन सबको सोते हुए सूर्योदय के पहले वो निकल पड़े। तो तमसा नदी के पास वहाँ पे उन्होंने एक बार विश्राम लिया, जो अयोध्या के पास ही है। उसके बाद तमसा नदी में तमसा नदी के पास उन्होंने विश्राम लिया। फिर सारी प्रजा को सोते हुए छोड़ करके वो सूर्योदय के पहले आगे निकल पड़े। तो कौशल उन्होंने प्रजा को वहीं पे सोते हुए छोड़ करके कौशल देश को वो चल पड़े। कौशल देश को छोड़ करके वो श्रृंगवेरपुर नगरी पहुँचे। दूसरा पड़ाव उन्होंने श्रृंगवेर नगरी पहुँचे, जहाँ गुह की नगरी पहुँचे, वहाँ पे विश्राम लिया। गुह उनका निषाद राज बहुत परम मित्र था, बहुत उनका परम मित्र था। उन्होंने बहुत स्वागत सत्कार, मित्रता निभाई श्री रामचंद्र जी से, और वहाँ पे उन्होंने विश्राम दिया उनको, और पर्णकुटी बना करके उनका वहाँ पे आदर सत्कार किया। फिर सुमंत्र ने वहाँ श्रृंगवेरपुर से ही सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा, और फिर उसके बाद सुमंत्र चले गए। फिर पैदल चलते हुए भगवान श्री राम जी केवट के पास पहुँचे। केवट उनका मित्र था। वो केवट ने भगवान राम को उनके रूप को पहचानने के लिए उसने पहचाना
और वो जानता, उसने सुना था कि नाव अहिल्या, पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई। तो उन्होंने अपने केवट में बैठने के लिए उनसे कहा कि आप हमारी केवट ने कहा कि नाव भी हमारी आपके पैरों के चरण छूते ही स्त्री बन जाएगी, तो हमारा एक सहारा भी निकल जाए। तो ये सब चीज़ें उसके मन में हो रही थी कि इस प्रकार भगवान इतने भोले भाले पहले लोग होते थे। ईश्वर का जब इस तरह चमत्कार सुना तो उसने भी यही शर्त रखा कि हम आपका बिना पैर धोए अपनी गंगा में आपको नहीं बैठाएंगे, अपनी नाव में आपको नहीं बैठाएंगे। तो माँ गंगा के पावन तट पे उन्होंने चरण धोया। फिर केवट के सहारे भगवान रामचंद्र जी गंगा पार हुए। वो गंगा पार होने के बाद कुरई गांव वहाँ पड़ता है, वहाँ पे भगवान राम ने दूसरा विश्राम लिया। फिर आगे चलते हुए केवट के सहारे जब गंगा पार किए तो फिर यहाँ प्रयाग आए। प्रयाग आ करके वो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पे विराजमान है त्रिवेणी पहुँचे। फिर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचकर उनके स्थान पर उन्होंने वहाँ पहुँचे। फिर भारद्वाज ऋषि ने ही उनको उनके सही उचित रहने का स्थान चित्रकूट बताया। तो चित्रकूट में रहने लगे। यमुना पार करके वो चित्रकूट में ही कुछ साल उन्होंने चित्रकूट में अपना वनवास काटा। मंदाकिनी के किनारे वो झोपड़ी बनाकर श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी बनाए और वहीं पे वो निवास करने लगे। यहीं चित्रकूट पर ही भरत अपनी सेना के सहित रामचंद्र जी को मनाने के लिए आए थे और उनका चरण पादुका लेकर के गए थे। ये यहाँ पर रुके। फिर उसके बाद दंडकारण्य गए। प्रयाग के बाद आगे बढ़ते गए। फिर दंडकारण्य है, वहाँ पर उन्होंने आवास लिया। वहाँ पर अत्रि मुनि की कुटिया थी। सीता को अनसुईया ने दिव्य रत्न दिए, आभूषण दिए। अत्रि के आश्रम में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो वहाँ पे उन्होंने विराट नामक राक्षस का वध किया। वहाँ शर्मंग ऋषि की से मिले और वहाँ पे शर्मंग ऋषि के जब मिले तो उन्होंने राम के दर्शन करने के बाद अपने प्राण त्यागे। फिर दंडकारण्य में वो घूमते रहे। फिर वन में उन्होंने वन बिताया। वन में 10-11 साल तक उन्होंने जीवन इसी तरह वनों में बिताएंगे। फिर उसके बाद अगस्त ऋषि से उनकी भेंट हुई। फिर गोदावरी पंचवटी में अगस्त ऋषि से के पास वो गए। अगस्त ऋषि बहुत ज्ञानी थे जो समुद्र को सो गए थे। अगस्त ऋषि फिर पंचवटी, अगस्त ऋषि के मिलने के बाद वो पंचवटी में उन्होंने उनको पंचवटी का स्थान बताया कि पंचवटी में आप रहें। तो पंचवटी का जो क्षेत्र था उनकी जटायु उनकी रक्षा करता था। वहाँ पे उन्होंने पर्णकुटी बनाया। वहाँ पे जटायु प्रहरी के रूप में उनका देख रेख करता था। वहाँ सुपर्णखा आई। सुपर्णखा का वहीं पे नाक काटा गया क्योंकि वो विवाह के लिए प्रस्ताव रखी थी। तो रामचंद्र जी ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है, आप मेरे भाई से मिलिए। तो वो जब राम के पास गई, राम ने उनका इशारा दिया। तब फिर क्रोधित होकर लक्ष्मण जब सीता की ओर झपटी तो लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। फिर मारीच की सहायता से खरदूषण आए। फिर खरदूषण ने राम से युद्ध किया, राम लक्ष्मण से, तो वो मारे गए। फिर उसके बाद मारीच की सहायता से रावण सोने का हिरण बन करके, ये सब कहानियाँ रामायण में आप लोग जानते होंगे। फिर सीता की माया के रूप में ये सब चीज़ें होती रहीं कि रामचंद्र जी हिरण पकड़ने के लिए गए। फिर रावण साधु का वेश धर के आया सीता को पकड़ने के लिए। फिर मातंग ऋषि के उसके बाद ये सब होता गया। फिर मातंग ऋषि के आश्रम में वो वहाँ पे गए। जब सीता का हरण हो गया था, मारीच ने माया का खेल खेला, सोना का हिरण बना। उसके बाद सीता का हरण हुआ तो पंचवटी को छोड़ के वो आगे बढ़े जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था। वहाँ से चलते चलते जब आगे बढ़े तो वहाँ शिवरी वहाँ तपस्या कर रही थी रामचंद्र जी के मिलन के लिए। मातंग ऋषि उसे कह के गए थे कि तुम यहीं पर सेवा करो। और वो ऋषि कह के गए थे तो वही रामचंद्र जी का इंतजार करके वहाँ सेवा सुषमा करती थी मातंग ऋषि का। मातंग ऋषि ने वहाँ शरीर त्याग दिया था और अपनी शिवरी
को ही उस कुटिया में रख के उन्होंने चले गए थे। तो शिवरी एक बहुत भीलनी थी, शिवरी भीलनी थी। शिवरी का भी कहानी आप लोग को मैं बता दूं। शिवरी भीलनी थी, भील जात की थी, कोल भील थी। तो वहाँ पे जब उसका विवाह होने लगा तो उसके विवाह में आप ये तो जानते हैं कि वनवासी लोग जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ये सब बलि देते हैं, शिकार होता है। जानवरों की बलि के लिए बहुत उसके विवाह की तैयारी होने लगी। बलि के लिए बहुत पशु पक्षी खड़े थे। तो शिवरी ने किसी से पूछा ये सब क्यों आए हैं, तो किसी ने उससे बताया कि ये तुम्हारी विवाह में ये सब बनेंगे और लोग इसका भोजन करेंगे। तो शिवरी को ज्ञान हुआ कि अरे मेरी विवाह में इतने लोगों का आत्मा का हनन होगा। तो शिवरी वहीं से छोड़ करके भाग गई। वो भाग करके ऋषि मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहाँ पर उसने अपनी ये सब पीड़ा बताई तो मातंग ऋषि अपने आश्रम में उसको रख ली। वहीं पे वो साफ सफाई ध्यान मग्न करने लगी। उसके बाद वो वहीं पर मातंग ऋषि के आश्रम में जब गई तो अब इसी प्रकार ऐसी कहानियाँ हैं। फिर कबंध का उन्होंने राक्षस का उन्होंने वध किया। फिर शिवरी परम धाम को गई। शिवरी के जूठे बैर रामचंद्र जी ने खाए, वहाँ पे उन्होंने विश्राम लिया। फिर उसके बाद शबरी ने ही सुग्रीव की जानकारी रामचंद्र जी को दी कि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के बारे में बताया कि उसका बाली भाई था, उसने उसका राजपाट छीन करके उसे घर से भगा दिया और ऋषिमुख पर्वत पे वो रहता है। तो भर रामचंद्र जी आगे चले तो उसको सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से, सबसे उनकी मुलाकात हुई। खोया राज्य वापस करने का संकल्प लिया कि हम तुम्हें खोया राज्य वापस करेंगे और माता सीता का मैं पता लगाऊँ। ये चीज़ों में दोनों में बात हुई कि आप ये माता सीता का अवश्य पता लगाएंगे और वो आपका खोया राज्य रामचंद्र जी लौटाएंगे उनको। तो बाली से युद्ध हुआ तो बाली को छुप करके रामचंद्र जी छिप करके बाण मारे। तो ये सब चीज़ें कहानी रामायण में है। फिर उसके बाद ऋषिमुख पर्वत के बाद वो कर्नाटक जहाँ पर है उसके आगे पहुँचे। फिर हप्पी जिला वहाँ बेल्लारी में ये स्थान मौजूद है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऋषिमुख के बाद आगे बढ़े, वहाँ पर रामचंद्र जी का वहाँ पे रुके। फिर वो आगे बढ़ते गए। फिर 4 महीना भी दिए उन्होंने। रामचंद्र जी 4 महीने में रोक दिया क्योंकि वर्षा ऋतु थी। तो वर्षा ऋतु में 4 महीने युद्ध का कोई बात नहीं हुई। उसके बाद 4 महीने जब वर्षा ऋतु बीत गई तो भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ योजना बना करके लंका पार करने की योजना बनाई गई। फिर वहाँ से उन्होंने ऋषिमुख पर्वत से निकल करके 4 महीने वहीं पर वनों में पर्वतों में रह करके उन्होंने ये रामचंद्र जी के लिए कठिन समय था। वर्षा ऋतु की जैसे जैसी अनुभूतियाँ उनको हुई वो रामायण में इसका वर्णन है कि जैसे जैसे उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा था। लक्ष्मण जी उनके कष्ट को देख के बहुत दुखी थे। फिर वहाँ से वो आगे निकल करके सेनाओं के साथ रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में वहाँ भगवान शिवलिंग का स्थापना किया। फिर वहाँ से शिवलिंग की स्थापना की वहीं पर। फिर वही धनुष कोट से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक उन्होंने एक सेतु बनाया। तो ये रामायण में इस सब का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद वानर की सेना के साथ रामेश्वरम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे रह करके फिर उन्होंने लंका विजय के लिए उन्होंने वहीं से सारी योजनाएं बनाई और फिर उसी प्रकार रावण का वध हुआ और सीता जी को उन्होंने वहाँ से मुक्ति किया। फिर विमान पे चढ़कर जब लंका में रावण का वध हुआ तो उसके बाद वो विमान पे चढ़कर जब पुष्प विमान से फिर आ रहे थे तो फिर पुष्पक विमान पे जब बैठे तो उन्होंने भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाया, निषाद राज को दिखाया, जहाँ जहाँ वो रुके सब सीताओं को दर्शन करते हुए वो वहाँ से अपने अयोध्या को लौट गए। तो ये भगवान रामचंद्र जी इन जगह पर उन्होंने विश्राम किया। और क्योंकि कहीं पर भी नगर में विश्राम करना निषेध होता था तो इन जगहों पे वो पर्णकुटी ही डाले, सब मिलते गए, लेकिन कहीं पे उन्होंने किसी नगर में निवास नहीं किया। ये हमारे भगवान श्री राम की तपस्या और वचनबद्धता थी। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए भगवान राम इतनी कठोर परीक्षा उन्होंने दिया और तपस्या किया और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विश्व विजयी भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में
तप करके वो भगवान बने और अपने परीक्षा देते देते भगवान राम इतने महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाउपद्रवी रावण का उन्होंने संहार करके अयोध्या में फिर राज्यकाल संभाला, राज्याभिषेक हुआ रामचंद्र जी का। तो ये रामचंद्र जी का कहाँ कहाँ रामचंद्र जी रुके, इस बारे में जानकारी दी मैंने। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चलो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।